नमस्कार, बिना ब्रेक के बुलेटिन प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव कोरोना स्पेशल में आज हम आपको दिखाएंगे कोरोना की दर्द दास्तान। शुरुआत करते हैं झारखंड की राजधानी रांची में एक बेटी के दर्द की दास्तान से। जी यहाँ पे डॉक्टर चिल्लाते रह गए, डॉक्टर चिल्लाते रह गए, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया। कब से इंतजार कर रहा था? इस बेटी की चीख पुकार सुनकर अगर सोते सिस्टम की नींद नहीं खुली तो कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ इंसान की जान भगवान भरोसे है। क्या गुजरी होगी इस बेटी पर जब आंखों के सामने ही पिता ने इलाज के अभाव में अस्पताल की चौखट पर ही दम तोड़ा होगा। जी यहाँ पे डॉक्टर चिल्लाते रह गए, डॉक्टर चिल्लाते रह गए, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया। कब से इंतजार कर रहा था? इस बेटी ने खुद को उस वक्त कितना बेबस महसूस किया होगा जब पिता ने आखिरी बार उसकी तरफ लाचारी से देखा होगा। तो फिर क्यों न गुस्सा फूट पड़े और उखाड़ फेंके इस मुर्दा सिस्टम को जो अस्पताल के दरवाजे तक आए इंसान को इलाज करना तो दूर, उसकी नब्ज तक टटोलने की जहमत नहीं उठाता। मंत्री जी यहाँ पे डॉक्टर चिल्लाते रह गए, डॉक्टर चिल्लाते रह गए, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया। कब से इंतजार कर रहा था? क्या चलिए क्यों चले? यहाँ का अर्थव्यवस्था इतना खराब है, यहीं पे मरे हैं तड़प के तड़प के मरे और यहाँ के लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं पापा को वापस कर पाएंगे, वोट लेने के लिए से बात। हैरानी भी होगी और गुस्सा भी आएगा जब आपको ये मालूम होगा कि जब ये बेटी अपने बीमार पिता को लेकर अस्पताल की दहलीज पर खड़ी थी, उस वक्त प्रदेश के माननीय स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पीपीई किट पहनकर कोविड वार्ड का जायजा ले रहे थे। अस्पताल का पूरा अमला वीवीआईपी मंत्री जी के पीछे चल रहा था। ऐसे में भला किसे फुर्सत थी बेचारे आम इंसान का हालचाल पूछने की। जब मंत्री जी अस्पताल से निकलने लगे तो उनका हकीकत से वास्ता हुआ और सिवाय मुंह ताकने के उन्हें कोई जवाब देते नहीं बना। मंत्री जी यहाँ पे डॉक्टर चिल्लाते रह गए, डॉक्टर चिल्लाते रह गए, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया। कब से इंतजार कर रहा था? क्या चलिए यहाँ का अर्थव्यवस्था इतना खराब है, यहीं पे मरे हैं तड़प के मरे और यहाँ के लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं पापा को वापस कर पाएंगे, वोट लेने के लिए से बात है। सरकारी अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं का आलम क्या है वो आपने देख लिया, लेकिन मंत्री जी का दावा क्या है ये भी सुन लीजिए। मैं अभी पहले यदि निजी अस्पताल चले जाता तो आप ही लोग कहते हैं कि साहब अपना जो है सरकारी अस्पताल तो मंत्री गए नहीं और जो है निजी अस्पताल में घूम रहे हैं। आप देखिए ना, निजी अस्पताल भी अचानक बन्ना गुप्ता पहुंचेगा और पहुंचेगा तो कुछ कार्रवाई भी होगी, क्योंकि जो भी यदि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत यदि गड़बड़ी करेंगे तो हम कार्रवाई भी करेंगे, क्योंकि ये स्वास्थ्य विभाग आपदा अवसर नहीं है अर्थदोहन का। दरअसल ये बेटी अपने पिता पवन गुप्ता की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें हजारीबाग से रांची इलाज के लिए लेकर पहुंची थी। अस्पताल दर अस्पताल भटकते रहे लेकिन बेड नहीं मिला। आखिर में वो रांची के सदर अस्पताल पहुंचे। यहाँ मंत्री जी दौरे पर थे, किसी ने इनकी एक न सुनी। इससे पहले कि डॉक्टर इलाज को आते मौत आ गई। न्यूज 24 ने जब स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से एक्सक्लूसिव बातचीत में इस घटना के बाबत सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं।
मुझे निश्चित तौर पर इस चीज से बहुत दुख भी हुआ कि यदि जो हमारी बहन बता रही है उसमें यदि कोताही की गई है तो उस पर जो है तुरंत हम कार्रवाई भी करेंगे और हमने तुरंत ही लिख के जो है सिविल सर्जन को आदेश निर्गत कर दिया कि तुरंत इसकी सत्यता क्या है, कि कौन लोग जिम्मेवार हैं और क्यों ऐसी घटना घटी है और इतनी अमानवीय स्थितियां क्यों पैदा हुई हैं, इसकी जो है 48 घंटा के अंदर हमको जानकारी चाहिए और तदुपरांत जो भी विवेचना होगी, विवेचना के उपरांत हम उस पर जो है कार्रवाई करेंगे। कोरोना विस्फोट के बाद ये देश के किसी एक शहर या अस्पताल का हाल नहीं है, बल्कि बाकी जगहों पर भी कमोबेश तस्वीर ऐसी ही है। अब जरा आपको गुजरात के अहमदाबाद से आई इन तस्वीरों को देखिए, जहां सिविल अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस की लंबी कतार लगी। सबसे बड़े 1200 बेड के अस्पताल में मरीजों के लिए जगह नहीं बची, तो भर्ती के लिए बाहर लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार हो रहा है। एम्बुलेंस में मरीजों की सांसें चलती रहे, इसके लिए एम्बुलेंस का स्टाफ ही ट्रीटमेंट दे रहा है। बाहर ही ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करवाए जा रहे हैं। सोचिए, अगर किसी की तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो अंजाम क्या होगा। पिछले 10 दिन की बात करूं तो उनको 3-3, 4-4 घंटे तक 108 की सेवाएं नहीं मिल रही है। उसका रीजन ये है कि हॉस्पिटल वेट टाइम बढ़ गया है। पहले जहां हॉस्पिटल का टाइम 6 से 7 मिनट हुआ करता था, अभी 1.5, 2 घंटे तक हॉस्पिटल के बाहर खड़ा रहना पड़ता है। और उसका रीजन यही है कि अभी 100 कोरोना के पेशेंट के को कहाँ पे ले जाना है, कौन सी हॉस्पिटल उसको असाइन करनी है, उसकी जिम्मेदारी 108 के पास नहीं है। इन तस्वीरों को देखने के बाद गुस्सा आता है, साथ ही जहन में सवाल भी उठता है कि साल 2020 में कोरोना आने के बाद से अब तक हमने अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार करने में आखिर क्या कदम उठाए। अहमदाबाद से भूपेंद्र सिंह, रायपुर से आशीष तिवारी के साथ आकाश कुमार, रांची, न्यूज़ 24। और दर्द की दूसरी दास्तान आई है बिहार की राजधानी पटना से। जी हां, बिहार की राजधानी पटना से दर्द की दूसरी दास्तान जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो सुशासन राज में अस्पतालों की किस तरह से व्यवस्था वहां पर खराब है उसकी पोल खोलेगी। मरीजों को इलाज वहां पर मयस्सर नहीं हो रहा है, नतीजा मौत और मातम। इस पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं सब ठीक है। सुशासन राज में कोरोना से कोहराम मचा है। लेकिन मंत्री जी कह रहे हैं सब ठीक है। व्यवस्थाओं से पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। सभी ने कहा कि उपचार बेहतर हो रहा है। बिहार में स्वास्थ्य सेवाएं अंतिम सांसें गिन रही हैं। लेकिन मंत्री कह रहे हैं वो खुश हैं। मैं स्वयं बेहतर महसूस कर रहा हूं। अस्पतालों में एक बेड के इंतजार में मरीज दम तोड़ रहे हैं। लेकिन मंत्री जी कह रहे हैं सब फिट हैं। दवा से लेकर खाने पीने तक की सुविधाएं बेहतर हैं। कोरोना ने हालात ऐसे बिगाड़ दिए हैं कि मौत जिंदगी पर भारी पड़ रही है। लेकिन जब चुनी हुई व्यवस्था जिंदगी छीन ले तो हालातों पर सवाल उठने लाजमी है। कलेजा कपा देने वाली ये तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल NMCH की हैं, जहां लखीसराय से आए एक कोरोना पॉजिटिव बुजुर्ग मरीज की मौत भर्ती होने से पहले ही एम्बुलेंस में हो गई। बेटे का आरोप है कि अस्पताल ने पिता की सुध नहीं ली, नहीं तो पिता की जान बचाई जा सकती थी।
रात में आए थे तो हम एम्स गए, वहाँ बोले कि हर जगह नहीं है, तो फिर वो बोले कि चले जाइए किसी प्राइवेट में, तो रात में हम प्राइवेट में गए, सुबह फिर देखे सुधार नहीं, तो फिर हम यहाँ आए। परिवार के मुखिया की मौत के बाद अनाथ परिवार के पास सिवाय बिलखने के और कोई चारा नहीं बचा। लेकिन दिल को चीरने वाली ये चीखें शासन प्रशासन के कानों तक नहीं पहुंच रही। मंगलवार को जिस दिन अस्पताल की लापरवाही से एनएमसीएच में बुजुर्ग की मौत हुई, उस दिन बिहार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे अस्पताल का दौरा करने पहुंचे थे। अस्पताल मंत्री जी को व्यवस्थाओं का गुणागणित समझाता रहा। मंत्री जी टीवी स्क्रीन पर सारी व्यवस्थाओं को टटोलते रहे और बाहर एक बेड की वेटिंग में एक बेटी के सिर से बाप का साया छिन गया। डेढ़ घंटा से बाहर धूप नहीं करे रहे होती तो हम बोलते रहे अंदर कर दीजिए, अंदर कर दीजिए, अंदर नहीं किए। डॉक्टर की पूरी लापरवाही मानी जा सकती है, पूरा लापरवाही किया। एनएमसीएच के दौरे पर पहुंचे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने अस्पताल में बेड बढ़ाने का वायदा किया। 24 घंटे में 44 बेड अस्पताल में बढ़ाने की बात कही। बुजुर्ग की मौत मामले में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से जब पूछा गया तो उनका कहना था कि हर मरीज को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने का प्रयास किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री मरीजों की बढ़ती तादाद का हवाला देने से नहीं चूके और बुजुर्ग की मौत पर जांच होने का ठप्पा लगाकर चले गए। एम्बुलेंस पे पड़े तो उसके बाद उनकी मौत हो गई, कोई देखने तक नहीं गया। मरने के बाद बार बार गुहार लगा रहे थे इलाज कराने के लिए, लेकिन उनको कोई देखा नहीं गया। देखिए, मैंने कहा कि हर बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने का कोशिश और प्रयास हो रहा है। अस्पतालों में निश्चित रूप से विगत कुछ दिनों में अचानक से संख्या बढ़ी है और इसीलिए स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने का लगातार प्रयास हम सब कर रहे हैं। कोई भी मौत होता है वो बहुत दुखद होता है, कष्ट होता है, क्योंकि हर व्यक्ति की जान बचाने के लिए ही हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे चिकित्सक सब काम कर रहे हैं। मंत्री जी की तसल्ली पर तमाचा मारती एनएमसीएच की इन तस्वीरों को भी देखिए। राज्य के एक बड़े अस्पताल के आसपास कचरे का ढेर है। अव्यवस्थाएं मुंह चिढ़ा रही हैं। मरीजों का दर्द इतना है कि आंखों से आंसू सूख चुके हैं। तो तरफ रहे थे ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन खत्म हो गया था। अच्छा। ऑक्सीजन नहीं मिलने के चलते कोई भर्ती नहीं लिया, वहीं पे एक्सपायर कर गए। तो ऑक्सीजन है यहाँ तो यहाँ आईजीएमएस इंदिरा गांधी में भी यही हाल है। पेशेंट को ऑपरेशन का डेट दे रहे हैं, 12 घंटे पहले कह रहे हैं कि ये पॉजिटिव है। दावे कुछ भी हो, वायदे कुछ भी हो, सच्चाई यही है कि सत्ता, शासन, प्रशासन सब मौन है और जनता सिर्फ मरने को मजबूर है। हालात दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं और जनता खुद को भगवान भरोसे छोड़ चुकी है। पटना से सौरभ कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।